हेलो फ्रेंड, आपका मेरी चैनल होम मेकर रूपल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह की लड्डू गोपाल की पोशाक बनाना, जो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हो। इस तरह की पोशाक को हम आज स्टिच करेंगे और इस तरह की पोशाक दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और पूरे फिनिशिंग के साथ हमने तैयार की है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको इसकी मेजरिंग और स्टिचिंग दोनों कर बताऊंगी। आज के वीडियो में हम 11 इंच के लड्डू गोपाल जी की पोशाक का मेजरमेंट कर उसकी स्टिचिंग करेंगे। आपके पास तैयार पोशाक किसी भी साइज़ की हो, उस पर से हम किस तरह से नाप ले सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है, जो मेरी चैनल पर है, और वो आप वहां से देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कान्हा जी की पोशाक बनाने के लिए हमें ये मेन फैब्रिक लिया है और इसी नाप का ये अस्तर लिया है, लाइनिंग का कपड़ा है, और ये है वो पेपर कैनवास है। आप पेपर कैनवास के बिना भी पोशाक बना सकते हो। और ये है वो चोली का कपड़ा है और इसी नाप का ये लाइनिंग का कपड़ा है, जो हम चोली में डालेंगे। और ये बेल्ट है, जो पोशाक में हम अंदर की ओर डालें। पोशाक में डेकोरेशन के लिए हमने ये कुछ लेस ली है। ये गोटा पत्ती की लेस है और यहाँ पर इस तरह की लेस ली है। ये लेस हम पोशाक में डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। मेन फैब्रिक की मेजरमेंट देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें टेप यहाँ से रखना है और पूरी घेर की पहुड़ाई है उसका मेजरमेंट करना है यहाँ तक। तो यहाँ तक मुझे लेना है 14 इंच। घेर की पहुड़ाई हमें यहाँ से नापनी है, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच। 7 इंच है वो घेर की पहुड़ाई का मेजरमेंट है। और इसी नाप का ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है और ये पेपर कैनवास लिया है। दोनों का नाप सेम ही है। अब चोली की पहुड़ाई का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो 4.5 इंच 4.5 इंच है वो चोली की पहुड़ाई का मेजरमेंट है। और चोली की लंबाई का मेजरमेंट है 18.5 इंच। 18.5 इंच है वो चोली की लंबाई का मेजरमेंट है। सेम इसी नाप का ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इस तरह की बेल्ट ली है, जिसकी नाप बताती हूँ। एक 1.5 इंच। चोली बनाने के लिए मेन कापड़ को इस तरह से सीधा रखेंगे, उस पर ही इस तरह से अस्तर रखेंगे। अस्तर हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें इस तरह से पेपर कैनवास रखना है। पेपर कैनवास को भी हमें इस तरह से उल्टा रखना है। हमें इस तरह से सिलाई करनी है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक हमें सिलाई करनी है और फैब्रिक को पलटना है। इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट किया हुआ है, जो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मेन फैब्रिक लिया है, जो सीधा रखना है, उसके ऊपर इस तरह से अस्तर रखना है। और ये पेपर कैनवास लिया है, जिसको हमें उल्टा रखना है। पूरे घेरे में हमें सिलाई करनी है। आपको सिलाई करते वक्त ध्यान रखना होगा, ये तीनों फैब्रिक है, उसको साथ में ही सिलना है। इस तरह से और यहाँ से लेकर यहाँ से हम पक्का कर देंगे। इस तरीके से हमने तीनों भाग में सिलाई कर ली, यहाँ से और यहाँ से, और ये
ये जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, उसको हमें खुला रखना है और यहाँ से ही हमें कपड़े को इस तरह से पलटना है, इस तरह से पलटना है, कॉर्नर को निकाल देंगे बाहर। इस तरीके से मैंने घेर को पलट दिया और ये ऊपर की साइड है वो रहेगी मेन फैब्रिक, बीच में ये पेपर कैनवास और नीचे ये लाइनिंग का कपड़ा। यहाँ से इस तरह की गोटा पत्ती की लेस अटैच करूँगी। जो ये धागे वगैरह दिख रहे हैं उसको हमें इस तरह से अंदर की ओर कर यहाँ से हमें लेस को रखना है और यहाँ से लेकर पूरे जो घेर की साइड है, घेर की लंबाई, उसमें नीचे की साइड हमें ये लेस रखनी है। इस तरह से पूरे घेर में हमें लेस लगा देती हूँ। कपड़े को सेट करते हुए पूरे घेर में इस तरह से मैं लेस लगा दूंगी। ये जो खुली साइड है लेस की, उसको इस तरह से अंदर कर सिलाई कर पक्का कर देंगे। इस तरह से पूरे घेर में मैंने ये गोटा पत्ती की लेस लगा दी। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लेस लगाऊँ एक, और ये दूसरी लेस में सेम इसी नाप से लगाऊंगी 1.5 इंच इस तरह से, और ये दोनों में मैं लेस लगाऊंगी। इस तरह से मैं 2 और लेस लगाऊंगी। जो ये खुली साइड है उसको इस तरह से अंदर की ओर कर ये जो नाप है उसमें इस तरह से लगाऊंगी, और ये दूसरी लेस भी इस तरह से मैं यहाँ लगाऊंगी। इस तरह से मेरी 2 और लेस भी लग जाएगी। आप पसंद के अनुसार आप कितनी भी लेस लगा सकते हो। और इस तरीके से मैंने तीनों लेस लगा ली, और ये जो खुली वाली साइड है ये वाली, उसको मैं यहाँ से लेकर पूरे में सिलाई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने घेर के लिए पूरा बेल्ट तैयार कर लिया, जिसमें ये 3 प्रकार की लेस लगाई है, और इस तरह से पूरा बेल्ट तैयार कर लिया। इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि ये बेल्ट साइज में काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक बड़ी है। अब मैं घेर की चुन्नटें लेना बताती हूँ, जो आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ से लेकर हमें कपड़े को इस तरह से चुन्नटें डालनी है, प्लीट्स लेनी है। यहाँ ये इस तरीके से पूरे घेर में चुन्नटें डालनी है। जिस प्रकार मैं आपको बताती हूँ उसी प्रकार आपको लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ से और यहाँ से घेर के पीछे हिस्से से, इस वाले हिस्से के दोनों में कपड़े को सेम रखना है इस तरीके से। और आपको इस तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साथ में इस तरह से चुन्नटें लेनी होगी। इस तरह से कपड़े को खींचकर इस तरह से हमको बिठाना है। और ये जो चुन्नटें होती है उसकी नाप मैं आपको बताती हूँ। आपको ये चुन्नटें आधे इंच से भी हमें थोड़ी सी कम, यानी कि आधे में से 1 पॉइंट कम हमें चुन्नटें लेनी है। 1 पॉइंट इस तरह से 1 पॉइंट ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन जो मैंने नाप बताई है उसी नाप की आपको चुन्नटें लेनी होगी। इस तरीके से हमें प्लीट्स को सिलना है सेट कर। और अभी इस तरह से मैं पूरे घेर में प्लीट्स लेकर आपको बताती हूँ।
तो आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से पूरे घेर में, यहाँ से लेकर पूरे घेर में इस तरह से प्लीट्स डाल ली। और आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर इस प्रकार से गोपाल जी का पोशाक का घेर बना है। इस तरह से मैंने पूरे घेर पर ये प्लीट्स डाल दी। अब मैं आपको चोली की सिलाई कर बताती हूँ। इस तरह से कपड़े को मैंने सेट कर दिया है और ये मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग का कपड़ा है और यहाँ मैंने पेपर कैनवास नहीं डाला, आप चाहो तो डाल भी सकते हो। इस तरह से हमें सिलाई करनी है और बाद में कपड़े को पलटना है इस तरीके से। यहाँ भी यहाँ तक हमें सिलाई करनी है और ये भाग है, वहाँ से हम पलटेंगे। तीनों साइड से सिलाई करनी है और आगे का ये पार्ट है वो खुला रखना है और यहाँ से हम इसको पलटेंगे। तो उसके लिए इस तरह से ऐसा कर कपड़े को पलट दूंगी। और ये कॉर्नर है, उसको मैं इस तरह से बाहर कर लूँगी इस तरह से। अब हमें इस बेल्ट को दो भाग में करना है, तो इस तरह से हम ऐसा कर इस तरह से आधा कर यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये दो पार्ट हो गए रेडी। आधा इंच की दूरी से हम लेस लगाएंगे। इस प्रकार हम लेस लगाएंगे। और ये लेस है, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे हमने ये दो लेस अटैच कर ली और ऐसे ही हमें इस वाली चोली में दूसरे हिस्से में लगानी है। इस प्रकार मैंने ये दोनों चोली के पार्ट तैयार कर लिए। अब इसको चोली में अटैच कैसे करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। उसके लिए हमें ये पार्ट और ये इसको हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। 2.5 इंच तक हमें सिलाई करनी है, यहाँ तक। ऐसे चोली का आगे का पार्ट तैयार हो गया। और वन 1.5 इंच यहाँ से हमें सिलाई करनी है, यहाँ तक। सेम ऐसे ही यहाँ पर 1.5 इंच पर सिलाई करनी है। 1.5 इंच रख कर ये जो लेस का पार्ट है ये वाला, उसको हम इस तरह से अंदर कर लेंगे ताकि वो सिलाई ना आए, इस तरह से। और यहाँ से हमें सिलाई कर लेंगे, यहाँ से। इस तरीके से। और सेम ऐसे ही हमें इस वाले पार्ट पर करना है। तो इस तरह से हमने इन तीनों पार्ट में सिलाई कर ली, यहाँ पर और एक यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से हमारी ये चोली तैयार हो गई। अब इसे हम पलट देंगे, सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारी चोली तैयार। इस तरह से हमें चोली को घेर में अटैच करना है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। इस तरह से चोली को रख कर अटैच करना है।
इस तरह से। यहाँ तक। यहाँ तक हमें चोली में अटैच करना है। यहाँ से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने पूरे लड्डू गोपाल की ड्रेस को हमने इस तरह से तैयार कर लिया। और यहाँ पर बांधने के लिए हम 2 डोरी लगाएंगे। इस प्रकार की डोरी लगाएंगे। और यहाँ पर जो ये रफ भाग दिख रहा है, ये वाला चोली के अंदर से, उस पर हम इस तरह का बेल्ट लगाएंगे, कपड़े की पट्टी लगाएंगे। यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक हमें लगानी है सबसे पहले। और हम घेर के हिस्से में इस तरह से कर पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर पूरी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और अब हम पोशाक के इस हिस्से में इस तरह की 2 डोरी डालेंगे और मैं आपको डालकर बताती हूँ। यहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे, डोरी डालकर कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने पूरी लड्डू गोपाल जी की पोशाक तैयार कर ली और वो भी फिनिशिंग के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से तैयार होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और पीछे से हम देखें तो पीछे से भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ हुआ है। आप देख सकते हो कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले, आप देख सकते हो इस तरह से। और ये चोली का पार्ट है, उस पर हमने इस तरह से कपड़ा रख लिया ताकि धागे वगैरह हो वो न दिखाई दे और हमारे लड्डू गोपाल को चुभे ना। और पूरे फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमने पोशाक तैयार कर ली, आप देख सकते हो। पोशाक को पहनाने के बाद कुछ इस तरह से उसका लुक आता है, जो मैंने हमारे लड्डू गोपाल जी को पहनाकर आपको बताया है इस तरह से। और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। इस तरह से कुछ पोशाक का लुक आता है। आपको किसी भी साइज़ की पोशाक बनानी हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।